जसवंत सिंह, इतने क्यूट क्यूट बच्चे हो तुम इस बेच में, मेरा जीव करता तुम्हारे गाल खींच लूं मैं। तुमसे हैरान परेशान नहीं, हैरान हूं मैं। राजाओं की लुगाइयों में, उनके सासरों में, उनके टावरों में, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वैसा। इतना मुझे नहीं आया इतने साल हिस्ट्री पढ़ाने के बावजूद, पर आपको लगता है यार मुख्य यही है कि कौन सी लुगाई कहां की थी, ये पता लगा लिया जाए। कोई नहीं, पूछा करो, ज्ञानवर्धन होगा, सबके सासरे पता चलेंगे अपने। जसवंत सिंह हमने पढ़ा भाई, छोटा बेटा जसवंत सिंह था, उसको जोधपुर का राजा, कम उम्र में राजा बना। छोटी उम्र में राजा बनते थे तो उनके गार्जियन बनाए जाते, तो जसवंत सिंह का जो गार्जियन बनाया गया था उसका नाम था राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? ये सवाल पूछा हुआ एक बार, तो स्टार लगा के लिख लो। संरक्षक गार्जियन कि राज सिंह कुंपावत जोधपुर के कौन से राजा का गार्जियन बनाया गया था, तो कौन से राजा का बनाया गया? जसवंत सिंह। कौन से राजा का बनाया गया था? अब एक लाइन लिखो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। लिखो, इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। अब क्या बात है, देखो सुनना इधर बात। 1656 के आसपास की बात। कब की बात है? 1600। समाचार मिले कि शाहजहां बीमार है, आज मरे कल मरे वाली पोजीशन है, कभी भी मर सकता है। मंत्री जो भी राजा मनसबदार थे, जो भी राजाओं की संधियां थी, जो सामंत थे, वो गए बादशाह के पास कि बादशाह खुदा ना खास्ता तू मर जाए तो तेरे बाद अगला बादशाह किसको बनाना है? शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था, उसका नाम था दारा। क्या नाम था? शाहजहां आगरा में उस टाइम, दारा की पोस्टिंग भी कहां पे? आगरा। उसने अपने मंत्रियों को, बाकी राजाओं का, यदि मैं मर जाऊं तो अगला राजा किसको बनाना है? पर मुगलों में ऐसा था नहीं। मुगलों में यह था कि बाप के मरने के बाद सारे बेटे आपस में लड़ते थे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देता था, जो जिंदा बचता वो क्या बनता? राजा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिंदा रहेगा वो क्या बन जाएगा? राजा। ये इसके 3 भाइयों को पसंद नहीं है। साउथ इंडिया में इसका एक भाई है, उसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? इधर गुजरात में इसका एक भाई है, उसका नाम है मुराद। बंगाल में इसका एक भाई है सुजा। 4 भाई है, चारों भाइयों के नाम बताओ देखिए। इन भाइयों, 4 भाइयों के बीच में 5 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए इन 4 भाइयों के बीच में। अभी अपने बात पढ़ेंगे, देखो। बताओ कौन कौन से युद्ध? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और दोरई। किस किस के बीच में? दारा, मुराद, औरंगजेब और सुजा। शाहजहां ने अपने 4 बेटों को भारत के 4 कोनों में लगा रखा है। नॉर्थ इंडिया में उसका जो बेटा है वो कौन है? साउथ में जो वो कौन है? वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, चारों को। और उसने राजा किसको घोषित कर दिया? शाहजहां जीवित है अभी तक, बीमार है, और उसने राजा किसको घोषित कर दिया? दारा। ये बात इन तीनों को पता चली। तो कहा ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जो रिटेलिएट करता है वो कौन करता है? सुजा उधर बंगाल बिहार में बैठा था, यूपी में दारा है, तो उसने कहा मैं जाता हूं, इसकी क्या औकात है, ये राजा बन जाएगा। अब पता चला कि सुजा किसे लड़ने के लिए आ रहा है? दारा। शाहजहां ने अपने बाकी राजाओं को बुलाया, बाकी राजाओं का भाई मैं जब कह रहा हूं दारा है तो तुम भी क्या कहोगे? दारा। भाई तुम्हारी मेरे साथ संधि है, तुम दारा का साथ दो। राजाओं ने कहा हाँ साहब, हम बादशाह से संधि है, जो बादशाह कहेगा उसका साथ देंगे। तो अब किससे लड़ने के लिए जाओ? सुजा। किससे लड़ने के लिए? सुजा। तो कौन जाएगा सुजा से लड़ने के लिए? तो अपने जयपुर के एक राजा को भेजा गया, उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम था? किसकी तरफ से जा रहा है वो? दारा की तरफ से। किससे लड़ने के लिए जा रहा है? सुजा। उनके बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध कौन सा? कौन सा युद्ध है? बहादुर। और भाई मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को मार मार के सुजा दिया, तो सुजा तो भाग गया, सुजा तो उसके बाद वापस भी नहीं है। अब 2 बच गए। साउथ इंडिया में कौन है? औरंगजेब। वेस्टर्न इंडिया में कौन है? औरंगजेब घाघ था, घाघ, भयंकर जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। औरंगजेब ने मुराद के पास समाचार किया कि देख रहे हो मुराद, आगरा में, और पिताजी ने किसको राजा घोषित कर दिया है? दारा। मेरा यह मानना है कि हम चारों भाइयों में वह भाई राजा बनना चाहिए जो सबसे योग्य हो, और हम सबको पता है कि सबसे योग्य तो मुराद है, इसलिए राजा किसको बनना चाहिए? मुराद। पर पिताजी के पता नहीं यार, बुढ़ापे में सठिया गए, जो राजा किसको बना दिया? दारा। इसलिए मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। मुराद ने कहा पर भैया आप का, देख आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे पता है मैं बादशाह लाइक मटेरियल, मैं साउथ संभाल लूंगा, वो भी तू कहेगा संभाल लूंगा, तू नहीं कहेगा नहीं संभालेंगे, पर राजा तू बनना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए भाई साहब, उसमें कोई हाथ से। मुराद ने कहा पक्का? अरे डन।
तो आप क्या करोगे? मैं तेरे साथ हूं, एक काम कर, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ जा, मैं महाराष्ट्र बैठा हूं, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ जाता हूं, दोनों एमपी में मिलेंगे, दोनों भाई भाई मिलकर सेना इकट्ठी करके फिर यूपी पर अटैक करेंगे। आगरा में दारा बैठा है, दारा से लड़ेंगे अपने। अब दो सेनाएं मिलके आ रही है, कौन कौन सी? मुराद और औरंगजेब। कहां से मिलके आएंगे दोनों? एमपी। शाहजहां को पता चला कि एमपी से मिलकर आ रहे, इस बार शाहजहां ने एक और राजा को बुलाया, जोधपुर का राजा जसवंत सिंह। जोधपुर का राजा और जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह जाओ और जाके उन दोनों से लड़ो। जसवंत सिंह ने कहा मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे क्या पड़ी है? तो कहा तेरे को हम मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मध्य प्रदेश में मालवा। मालवा बहुत पैसे वाली जगह, मुगल किसी को देते नहीं थे, पर जसवंत सिंह को लालच दिया गया, तेरे को क्या दे देंगे? मालवा। जसवंत सिंह का ठीक है, तो जसवंत सिंह मध्य प्रदेश आया, मालवा पे कब्जा किया, बैठ गया, वेट कर रहा है औरंगजेब का, मुराद का। आगे भाई औरंगजेब मुराद जैसे मालवा पहुंचे, जसवंत सिंह ने कहा भाई किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा पिताजी से मिलने, बाप बीमार है। बूढ़े बाप से, बीमार बाप से मिलने के लिए बेटे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? उसने कहा बहुत अच्छी बात है, थू थू, तुम्हारे जैसे बेटे सबको दे भगवान, जो बीमार बाप से, बूढ़े बाप से मिलने के लिए जा रहे हो। पर एक बात बताओ रे, अपने बूढ़े और बीमार बाप से मिलने के लिए 1 लाख की सेना लेके कौन जाता है? ये सेना यही खड़ी करो, चुपचाप दोनों अकेले जाओ। अब औरंगजेब और मुराद को लगा कि सेना खड़ी कर दी, फिर दारा, अपने दारा से लड़ने जा रहे हैं तो बहाना है अपना। तो उन्होंने कहा कि यार तू हमें 10 दिन का टाइम दे, हम 10 दिन में हमारी सेना की व्यवस्था तो करें, खाने पीने की व्यवस्था, फिर हम अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है। अब औरंगजेब उधर बैठा बैठा दिमाग में लगा रहा है कि यार क्या किया जाए अपने। और उसको पता चला कि जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और है, उस सेनापति का नाम है कासिम खान। क्या नाम है? इधर दो सेनापति, एक जसवंत सिंह आए हुए, कौन आए हुए? कासिम। उसने कासिम खान के पास समाचार किया कि कासिम खान, मैंने सुना यार तुम लोग आजकल हिंदुओं का साथ दे रहे हो। तो उसने कहा भाई साहब गलती सुन लिया है, मैं दारा का सेनापति हूँ, दारा सिखो। और दारा सिखो तू यदि मुसलमान है, दारा सिखो तेरा भाई है, तो तेरा भाई भी कौन हुआ? मुसलमान। उसने कहा हम तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर मेरा भाई दारा तो पक्का ही मुसलमान नहीं है, वो तो पक्का ही हिंदू है। और दारा बड़ा लिबरल राजकुमार था। दारा सुबह शाम वेद पुराण पढ़ता। क्या पढ़ा करता? ये जो उपनिषद अभी हम बात कर रहे थे, इन उपनिषदों का फारसी में किसी ने अनुवाद किया था, पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया, वो बंदा ही कौन है? उसी के अनुवाद पढ़ के अंग्रेजों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। संस्कृत में लिखे हुए हैं, पर्शियन में कौन करके गया? दारा। इंग्लिश में बाद में कौन करते हैं? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने तो पढ़े दारा वाले थे। और वो सारे दिन बेचारा वो उपनिषद पढ़ने वाला बंदा ने एकदम यूं तिलक लगाया, वान ओम भूर्भुवस्व करता रहता बेटा। तो औरंगजेब ने कहा ना वो हिंदू बन गया कब का, पंडित जी के पास बैठा रहता सारे दिन। और कहा तू सुन सुन एक बात बता, तुम्हारा अभी जो पिछला युद्ध हुआ था सुजा के खिलाफ, उसमें सेनापति कौन था तुम्हारा? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी तुम्हारा मुख्य सेनापति कौन है? उसने कहा जसवंत सिंह। और साथ में कौन कौन आया है? उसने कोटा का मुकुंद सिंह, और कौन आया हुआ है कि रतलाम का रतन सिंह राठौड़। तो मुसलमान सेनापति मर गए, जो सारे के सारे ये आ रहे हैं। कासिम खान ने कहा हाँ यार आंखें खोल दी यार तूने तो मेरी। और कासिम खान भाई साहब युद्ध से पहले 30,000 आदमी लेके दारा का साथ छोड़ गया, और जसवंत सिंह का साथ छोड़, किससे मिल गया? किसे मिल गया? और मैंने दिन पहले बताया था कि सेना का इधर से उधर जाना एक नुकसान तो सीधा सा करता है कि आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा। उससे भी बड़ा नुकसान प्लानिंग है कि आपकी पूरी प्लानिंग वो जाके उधर बता देगा क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। पर जसवंत सिंह ने कहा अब भी लड़ेंगे। उधर 3 लड़ रहे हैं, औरंगजेब, मुराद, कासिम खान। कौन लड़ रहा है? कासिम। इधर कौन लड़ रहा है? अपने जसवंत सिंह। इनके बीच जो मालवा में युद्ध होता है वो युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर भाई वो 3 एक तरफ हो रखे, जसवंत सिंह लड़ा, जसवंत सिंह का देखी जाएगी जो भी होगा। जसवंत सिंह भयंकर घायल हो गया इस युद्ध में लड़ता लड़ता। तो जोधपुर वाले मंत्री गए, उन मंत्रियों ने जाकर क्यों मर रहा है? लड़ाई दारा के औरंगजेब की, लड़ाई शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई, अपने को लड़ने भेजा, लड़ लिए, हार जीत जिसकी होगी देखी जाएगी, तू मत मर, तेरी जोधपुर को आवश्यकता है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं मुझे लड़ना चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा। तो उठा के जबरदस्त लाए, क्यों मर जाएगा, किस लिए मरना है अपने, तो उठा के वापस लेके आ गए। तो वैसे जसवंत सिंह घायल हो गया, तो घायल हो गए युद्ध से बाहर आ गया। उधर आपके औरंगजेब इस युद्ध को जीत लेता है। इन बिटवीन कहानी है कि जसवंत सिंह अपना हार के जब वापस जोधपुर आया, तो जसवंत सिंह की रानी, उसका नाम है जसवंत। उसका नाम भी क्या है? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? तो दोनों का नाम है। और उस जसवंत देव को पता चला कि मेरा पति युद्ध में हार के वापस आया, उसने कहा बेलखने पति का मुंह नहीं देखूं मैं। ये जो जसवंत देव थी ये उसकी बुआ है हाड़ी रानी, जिसने सिर काट के दे दिया था। मतलब पूरा परिवार खतरनाक है, मतलब वो राजकुमारियां सारी की सारी खतरनाक है। एक कह रही है पति हारा हुआ नहीं आना चाहिए, एक कह रही है नहीं जा रहा तो मैं सिर काट दूंगी, सारी खतरनाक हुई भाई साहब। बाद में कहते हैं कि मंत्री जो थे उन्होंने रानी को समझा, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, रानी को समझाया कि ये तो नहीं आ रहा था, ये तो मर ही रहा था वहां, हम जबरदस्ती लेके आए, तब जाके अंदर आने दिया। तो कोई पूछे कि जसवंत सिंह कौन से युद्ध से हार के आ गया था, तो उसकी रानी ने दरवाजे बंद किए थे। कौन सा युद्ध था? अब औरंगजेब धर्मत जीत गया। औरंगजेब धर्मत जीतने के बाद आगे बढ़ा, तो दारा को पता चला कि अपना सेनापति धर्मत में हार गया, एक सेनापति हार के जोधपुर चला गया, एक सेनापति किससे मिल गया? अपना औरंगजेब। कई सेनापति युद्ध में मर गए, तो अब दारा ने कहा मैं खुद लड़ने के लिए जाऊंगा। अब दारा उधर औरंगजेब मुराद जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो युद्ध कौन सा है? कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ के अंदर वापस औरंगजेब जी, औरंगजेब किस्मत भयंकर काम कर रही। सामूगढ़ में जीत गया। सामूगढ़ में जीतने के बाद उसने आगरा पे किया कब्जा। दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात खाली है क्योंकि मुराद तो औरंगजेब के साथ आ रहा है। औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा किया, अपने बाप को गिरफ्तार किया, शाहजहां को जेल में डाला। फिर मुराद को उसने कहा कि चल बेसमेंट में चलते हैं, तेरे को राजा बनाएंगे। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, ले जाके मार दिया, और औरंगजेब खुद क्या बन गया? राजा। तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब राजा बना?
जैसे ही औरंगजेब राजा बना, अपने राजस्थान का एक राजा सबसे पहले औरंगजेब को ज्वाइन करता है, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन करता है? और मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा भाई हम तो बादशाह के साथ थे, पहले बादशाह तेरा पिताजी था शाहजहां, हम उसके साथ थे, अब बादशाह तू है तो हम तेरे साथ। कोई पूछेगा सामुगढ़ी युद्ध जीतने के बाद कौन सा राजा औरंगजेब से जाके मिल गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब ने कहा तू तो छोड़ कोई बात नहीं, उसको ला जसवंत सिंह को पटा के। तो मिर्जा राजा जयसिंह आया जसवंत सिंह के पास और उसने जसवंत सिंह को आगे, जसवंत सिंह अपना क्या लेना देना है, ये भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। शाहजहां ने अपने का दारा का साथ दो, अपन ने दिया, अब शाहजहां तो हट गया, अब राजा कौन बन गया? औरंगजेब। तो अपने किसका साथ देना चाहिए? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने किससे संधि कर ली? औरंगजेब। दारा को मार दिया, सॉरी दारा भाग के गुजरात आ गया, मुराद को मार दिया। पर ये एक भाई अभी तक बैठा है सुजा, ये दारा से हार के चला गया था, पर इसको अभी तक सहन नहीं है कि औरंगजेब क्यों बैठा है। तो इस बार सुजा ने औरंगजेब पर अटैक किया, इनके बीच में युद्ध कौन सा है? अब जसवंत सिंह की संधि किसके साथ है? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध में किसको, औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में किसको बुला लिया? जसवंत। तो जसवंत सिंह किसकी तरफ से गया? किससे लड़ने के लिए? कौन से युद्ध में? पर उसको वापस बुरा लगे, उसको लगे कि अरे यार इस औरंगजेब का तो क्या ही साथ दे। और उसे दिमाग में आ गया यार पिछले युद्ध में जो धर्मत वाला युद्ध हुआ था, उसमें यदि कासिम खान को औरंगजेब अपनी तरफ नहीं मिला था तो मैं इन दोनों भाइयों को मार देता, औरंगजेब और उसको मुराद को, दोनों को मार देता और मैं दारा को युद्ध जितवा देता। लेकिन यार वहां कासिम खान विश्वासघात कर गया, उस चक्कर में ये हुआ। और जसवंत सिंह ने जाके सुजा से बातचीत की कि मैं तेरे साथ हूं, कल एक काम करेंगे दोनों मिलके, ठीक 10 बजे मैं और ये औरंगजेब की सेना खड़ी है, मेरी सेना खड़ी है, सामने तेरी सेना खड़ी, मैं इधर से औरंगजेब पे अटैक करूंगा, तू सामने से औरंगजेब पे अटैक कर दे। औरंगजेब को समझ नहीं आएगा किधर वापस करना है अपने को, और दोनों मिलकर इसको मार देंगे। मैं इधर अटैक करूंगा, औरंगजेब के इधर हथियार रखे हुए थोड़े, वो हथियार उठाऊंगा, इसके जो सैनिक है उनको मारूंगा, फिर मैं युद्ध में से निकल ही जाऊंगा। तो औरंगजेब के हथियार निकल गए, औरंगजेब की सेना निकल गई, सामने से तू अटैक करके औरंगजेब को हरा लेना, तुम जानो फिर तुम्हारा भाईजान। सुजान का वेल डन, ठीक है। अगले दिन ठीक 10 बजे जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना पर अटैक करता है, उसके हथियार लूटता है, उसके सैनिकों को मारता है। पर सुजा इतना महाआलसी था, उसने अटैक 2 घंटे बाद किया। तब तक भाई औरंगजेब ने अपने हथियार वापस जचा लिए और उसने सुजा को ढंग से हरा दिया। सुजा उसके बाद मणिपुर भाग गया, आज दिन तक नहीं पता सुजा कहां गया था। ऐसा पता है कि सुजा मणिपुर की तरफ भाग गया था। अब फाइनली राजा कौन बना हुआ है? औरंगजेब। तो कहते जसवंत सिंह जब इस खजवा वाले युद्ध में हथियार लूट के निकला, तो आगरा के पास ही जगह पड़ती है खजवा। तो औरंगजेब आगरा में अपने मामा को छोड़ गया था, आगरा राजधानी थी इनकी, आगरा मामा को छोड़ गया, मामा का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान को पता चला कि खजवा के मैदान में जसवंत सिंह बाहर निकल गया है, औरंगजेब को लूट के बाहर निकला है, अब आगरा की तरफ आ रहा है, तो उसको लगा अब वो आगरा आएगा, शाहजहां को जेल से निकालेगा, शाहजहां को वापस बादशाह बनाएगा और मेरे को मरेगा। तो बेचारा जहर की गोलियां लेके आ गया, उसने कहा मैं सुसाइड ही कर लेता हूं। वो तो उसकी घर की महिलाओं ने पकड़ा कि पहले क्यों मर रहा है, वो आए तब मर जाना। पर जसवंत सिंह आगरा गया ही नहीं, जसवंत सिंह के पास लूट का माल इतना ज्यादा था, वो आगरा बाईपास देते वापस जोधपुर आ गया, और वो जोधपुर बैठा आपने, यहाँ जोधपुर आ गया। औरंगजेब ने वापस, औरंगजेब आगरा गया, औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह कहा कि जो हुआ वो हो गया, तू वापस मेरे पास कहां जा, मेरे से संधि कर ले। तो उसने कहा मेरे क्या फायदा तेरे संधि, तो उसने कहा मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? गुजरात। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्या दे दिया? गुजरात। दारा को पता चला कि जसवंत सिंह को क्या मिल गया? गुजरात। दारा बापड़ा भाग गया सिंध, मुझे लगा ये मिले हुए आपस में। अब जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, जोधपुर वापस आया, फिर दारा को मैसेज किया कि तू उधर से आजा, अपने दोनों मिलकर लड़ ले। पर एक बात का ध्यान रखना, अकेले मत आना तू है ना, राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आना, क्योंकि अब औरंगजेब बहुत शक्तिशाली हो गया, तो अकेले अकेले की अपनी पार पड़ेगी नहीं। दारा वहां से सिंध से आता है सिरोही, और सिरोही आके मेवाड़ के राणा राज सिंह को लेटर लिखता है, मेवाड़ के राणा, और राज सिंह को लेटर लिखता है कि हे मेवाड़ के राणा राज सिंह, अब मुगलिया सल्तनत की पगड़ी तुम्हारे चरणों में है, अब यदि कोई मुगलिया सल्तनत को बचा सकता है तो केवल और केवल तुम बचा सकते हो, इसलिए हे मेवाड़ के राणा राज सिंह प्लीज मेरा साथ दो। हमने पढ़ा था कि राणा राज सिंह एकमात्र राजस्थान का राजा जो किसकी तरफ हो रखा था, क्योंकि उसकी दारा से इस बात की नाराजगी कि दारा ने उसका पुनर्निर्माण गिरवा दिया था। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण सादुल्ला खान, उस सादुल्ला खान को भेजने वाला कौन था? दारा। तो वो आया ही नहीं आया, तो दारा हिम्मत करके अकेला आता है, अजमेर के पास अपनी जगह पड़ती है दोराई, कौन सी जगह है? दोराई वाले। अब जसवंत सिंह ने उसको कहा था कि भाई तू अकेला आएगा तो देख अपनी पार नहीं पड़ेगी, नहीं लड़ेंगे, बाकियों को लेके आना, पर वो बाकियों को लेके नहीं आया। अब औरंगजेब दारा लड़ रहे, अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा मेरी तरफ से लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, दारा की तरफ से लड़े तो फालतू में मर जाएंगे। वो जोधपुर से रवाना हुआ, ब्यावर के आसपास आगे बैठ के आए नहीं युद्ध में। उसने औरंगजेब कहा भाई मैं तो बीमार था। फाइनली औरंगजेब ने दारा को युद्ध में हरा दिया, पकड़ा और पकड़ के दारा को भी उसने मार दिया। दारा को मार दिया, मुराद को मार दिया, सुजा यहां से भाग गया, शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। अब निर्विवादित रूप से राजा कौन बना हुआ है? औरंगजेब बना हुआ है। जसवंत सिंह उसने वापस बुलाया कि जो हुआ वो हुआ, छोड़, अपने बीच में आपस में क्या है संधि। औरंगजेब को सबसे भयंकर कोई टक्कर दे रहा था उन दिनों, तो साउथ इंडिया में दे रहे हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन दे रहे हैं? महाराज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा को भेज रखा है, मामा का नाम है शाइस्ता खान। क्या नाम है? और शाइस्ता खान डाकी टाइप का सेनापति, और शाइस्ता खान ने पुणे के किले पर कब्जा कर लिया। पुणे जो पुणे किले, पुणे शिवाजी का वो किला था जिसमें बचपन में खेले कूदे, तो शिवाजी का इमोशनल अटैचमेंट था पुणे के साथ। अब शिवाजी को पुणे वापस लेना है, लेकिन शाइस्ता खान के खिलाफ पार नहीं पड़ रही। उन्हीं दिनों में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया में कर दी कि शाइस्ता खान की हेल्प करो जाके। जसवंत सिंह साउथ इंडिया में गया और उसने जाके शिवाजी से बातचीत की कि
पुणे का किला लेना चाहता गया वापस। उसने कहा लेना चाहता हूं पर घुसूं कैसे, ये डाकी अंदर बैठा हुआ है शाइस्ता खान। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं तेरे को मुगल सैनिकों की ड्रेस दे देता हूं, हर सैनिकों की अलग ड्रेस होती है, तेरे सैनिकों की ड्रेस अलग, मुगलों की ड्रेस अलग, मैं तेरे को 400 ड्रेस भेज रहा हूं मुगल सैनिकों की, तू एक दिन शाम को आके यहाँ गेट पर कहे कि हम मुगल सैनिक अंदर आना चाहते हैं, ड्रेस देख के तेरे को अंदर आने देगा गेट के पर, फिर अंदर आने के बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने कहा ठीक है। तो उसने 400 ड्रेस भेजी। एक दिन शिवाजी शाम के टाइम अंधेरा सा हो रहा था, गेट के ऊपर कहा मुगल सैनिक है, रास्ते रास्ते जा रहे थे, रात हो गई, अब हमें रुकने का जगह दी जाए, खाना पीना दिया जाए, सुबह यहाँ से निकल जाए। उस टाइम सेना इधर उधर हुआ करती थी तो कोई डाउट भी नहीं करता था। तो उसने 400 सैनिकों को अंदर बेचारे गेट के ऊपर घुसा दिया। शिवाजी अंदर गया, जहां शाइस्ता खान सो रहा था उसकी छाती भी जाके बैठा और शाइस्ता खान का अंगूठा काटा और कहा आज अंगूठा काटा अगली बार गला काट लूंगा, यहाँ साउथ इंडिया में नहीं दिखना चाहिए। शाइस्ता खान बेचारा यहाँ से भागा। उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि जसवंत सिंह के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। पर औरंगजेब को लगा अपना मामा ही गया बीता है। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान का मामा इस बार तूने शकल दिखा दी ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरे, भाग यहाँ से। शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया बंगाल, बेचारा शाइस्ता खान बंगाल में ही मरा था, वापस ही नहीं आया। तो औरंगजेब ने अपने बेटे को वहां पर ट्रांसफर कर दिया, बेटे का नाम है बहादुर शाह प्रथम, जो बाद में औरंगजेब के मरने के बाद राजा बनता है, उसको भेज दिया कि शाइस्ता खान की जगह तू जा। अब बहादुर शाह फर्स्ट वहां साउथ इंडिया में गया, जसवंत सिंह ने उसको कहा कि राजा बनना चाहता है उसने कहा बनना चाहता हूं, तो कि तेरे बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे। और भाई साहब बहादुर शाह फर्स्ट साउथ इंडिया में खुद को बादशाह घोषित कर देता है। अब औरंगजेब को पता चला कि सारे कांड करवाता कौन है और लगा यार ये आदमी तो खराब कर रहा है, तो उसने जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया अफगानिस्तान। भाई नजदीक रखो ही मत, जो शक्तिशाली आदमी उनका ट्रांसफर क्या कर दो दूर। पर औरंगजेब अब खार खाया हुआ था। औरंगजेब लगा यार इसने पहले दारा का साथ दिया, फिर इसने सुजा का साथ दिया, फिर इसने शाइस्ता खान का अंगूठा कटवा दिया, शिवाजी का साथ दिया, अब ये मेरे बेटे मुअज्जम से विद्रोह करवा रहा है, बहादुर शाह से विद्रोह करवा रहा है, तो इसको टिका दो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाने के बाद उसको गुस्सा आ रखा था और उन दिनों वो कट्टर होता ही जा रहा था ज्यादा, और उसने कहा जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दो, मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं बचनी, सारे मंदिर तोड़ दो। वो मेरी खिलाफत कर रहा था, मैं उसके राज्य में घुस के मंदिर तोड़ूंगा। अफगानिस्तान से जोधपुर आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं कांड कर दूंगा, फिर देखते हैं मेरा क्या करता है। अब भाई साहब जसवंत सिंह को अफगानिस्तान बैठे बैठे समाचार मिला कि औरंगजेब जोधपुर के मंदिर तोड़ने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। अब वो बेटा बेटा बाल खींचे अपने कि अब तो कर भी नहीं सकते, अफगानिस्तान से जोधपुर जाएंगे उससे पहले पहले तो सेना आके तोड़ जाएगी, क्या करे क्या नहीं करे, गतम गत की स्थिति में बेचारा। उसके फाइनली कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो उसने एक ऑर्डर जारी किया कि अफगानिस्तान की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। और उसने कहा अफगानिस्तान नहीं, आगे ईरान तक एक भी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। ये बात औरंगजेब को पता चली कि वो वहां क्या तोड़वाने जा रहा है। तो औरंगजेब ने फटाफट समाचार भेजा कि बापूड़ा मस्जिद के हाथ मत लगा दे। मैं भाई औरंगजेब यही कह के राजा बना था कि जो कट्टर मौलवी टाइप के लोग थे उनको कहा था भाई दारा हिंदू बन गया, मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा, इसलिए मुझे राजा बनाओ, तो सबने साथ दिया था। अब यदि मस्जिद ही टूट जाए तो फिर किस बात के इस्लाम के राजा हो। उसने कहा प्लीज तुम हाथ मत लगा देना। उसने कहा यदि मंदिर के खरोंच भी आ गई है कि मैं मस्जिद नहीं रहने दूंगा, मैं तो मरूंगा पर तेरी मस्जिदें तोड़ दूंगा। औरंगजेब ने अपनी सेना वापस बुलाई, उसने अपनी सेना वापस बुलाई, इधर के मंदिर बचे, उधर की क्या बची मस्जिद। फिर फाइनली वो वहां काबुल के पास ही मरता है। काबुल के पास एक जगह थी, उस जगह का नाम था जमरूद का थाना। कौन सी जगह थी, वहां जमरूद का थाना में उसकी डेथ होती है। उसकी डेथ हुई थी तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी। औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूट गया। किसका दरवाजा टूट गया, इस्लाम कहता है कि मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए, तो मूर्ति पूजा जो करते हैं उसको बोलते हैं कुफ्र। क्या बोलते हैं, कुफ्र। तो जसवंत सिंह मूर्ति पूजा करता है, तो इतने दिन तक मैं मूर्तियां तोड़ना चाहता था, लेकिन जसवंत सिंह दरवाजा बना हुआ था कि मैं मेरी मूर्तियां टूटने नहीं दूं। आज वो कुफर का दरवाजा, आज वो मूर्ति पूजा वाला दरवाजा वो टूट गया। मतलब अब मेरा विरोध करने वाला कोई भी नहीं है, अब मैं मूर्तियां तोड़ सकता हूं। तो उसकी